बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, वैसे तो उम्मत इस मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दौर में तरह तरह के मसाइल में मुब्तला हो चुकी है। अगर माशी मसाइल को देखें तो उम्मत का बुरा हाल है। अगर घरेलू मसाइल को देखें तो उम्मत का बुरा हाल है। अगर दीनी मसाइल को देखें तो उम्मत का बुरा हाल है। अगर दुनियावी मसाइल को देखें तो उम्मत का बुरा हाल है। अखलाक़ी मसाइल को देखें तो उम्मत का बुरा हाल है। यानी उम्मत जो है वो तरह तरह के मसाइल में फंस चुकी है और बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाले हैं, अल्लाह की बात बताने वाले हैं, अल्लाह की बात को सुनने वाले हैं, अपने मामलात को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक चलाने वाले हैं। मैंने कहा मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसाइल में जो सबसे डेंजरस और ख़तरनाक मसला है उम्मत मुहम्मदिया का, उम्मत मुस्लिमा का। अगरचे हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम बहुत सारे मसाइल में पीछे रह गए हैं। शादी ब्याह के मसाइल को देखें, कितनी नाफरमानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की होती हैं। मैं उन मसाइल की तरफ फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आऊँगा, लेकिन जो सबसे डेंजरस तरीन मसला है इस उम्मत का वो ये है। मैं जो आपके सामने लिखने लगा हूँ, ये ज़रा गौर कीजिएगा। वीरा वाओ रे विरासत। यह आप हजरात को समझ में आ रहा होगा, नजर भी आ रहा होगा आप हजरात को लिखा हुआ कि उम्मत का सबसे डेंजरस तरीन मसला ये बन चुका है विरासत। इस विरासत पे एक वक्त तक बहस होती थी कि बेटियों को विरासत ना दी जाए। बेटियों को लोग विरासत देते ही नहीं थे। बेटियां बेचारी चुप कर जाती थी, खामोशी के साथ अपने घरों में चली जाती थी, अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया करती थी। लड़के झगड़ के, जिस तरह भी है, मना के, पैसे कुछ दे के, कुछ लेके बेटियों को फारग कर दिया। लेकिन अब तो वक्त जो है वो बड़ा चेंज हो गया, बड़ा तब्दील हो गया कि अब बेटियों को विरासत देना तो दूर की बात है, अब लड़ाइयां हो रही हैं विरासत पर बेटों की। सगे बेटे एक दूसरे का हक खाने पे तुले हुए हैं और साथ में सगी औलाद अपने माँ बाप की दुश्मन हुई पड़ी है। यानी बेटा बाप को मार रहा है। अभी चंद दिन पहले मुझे पता चला कि एक बेटे ने अपने बाप को जहर देकर मार दिया। सिर्फ विरासत के लिए एक बेटे ने अपने बाप को जहर देकर मार दिया। किस किस दीन के मसले के ऊपर हम आपके साथ बहस करें, कौन कौन सा मसला आपके सामने रखें। आज उम्मत अफरा तफरी का शिकार है, इंतशार का शिकार है। मेरे दोस्तों, हमने कोशिश की है कि हम इस मसले को, ये जो विरासत वाला मसला है, इस मसले को आपके सामने इंशाल्लाह तफसील के साथ रखेंगे कि किसका कितना हक है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, किस तरीके से विरासत मिलनी है। इस मसले को इंशाल्लाह हम तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं 3 लफ्ज लिखने लगा हूं, उसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। 3 लफ्ज मैंने आपके सामने लिखने हैं, जरा गौर कीजिएगा। उम्मत में कई तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, वो लोग जो विरासत तकसीम नहीं करते, विरासत तकसीम नहीं करते। किसमें? बेटियों में। बेटियों को विरासत देते ही नहीं है, चाहे वो मजहबी तबका है, चाहे वो गैर मजहबी तबका है। उनको विरासत के मसाइल का पता भी है, पता होने के बावजूद भी वो बेटियों में विरासत तकसीम नहीं करते, देते ही नहीं है। बेटियों को खास तौर पे, बेटों को नहीं, बेटियों को विरासत देते नहीं है। वो कहते हैं जी चाहे हम जो मर्जी कर लें, हम नमाजी हैं, परहेजी हैं, हम हाजी हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हमने बेटियों को विरासत नहीं देनी। दूसरे नंबर पर मेरे दोस्तों वो लोग हैं कि जो विरासत तो देते हैं, विरासत देते हैं, ठीक है, लेकिन शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं देते। कई लोग ऐसे होते हैं जो विरासत दे देते हैं लेकिन शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं देते। बेटी का कितना हक है, 2 बेटियों को कितना हक है, 3 बेटियों को कितना हक है, किस तरीके से विरासत तकसीम करनी है, सुलुस देना है, सुलुसान देना है, वो इस तरीके से तकसीम नहीं करते, बल्कि जब चाहा जिस तरह चाहा तकसीम कर दिया।
हम इंशाल्लाह इस मसले को भी आपके सामने रखेंगे और वजाहत करेंगे कि बेटियों को कितना हिस्सा देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। और तीसरा तबका मेरे दोस्तों वो है जो विरासत मसाइल सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, मसाइल सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी जो चाहता ही नहीं है कि हमें मसले सीखने की जरूरत पेश आए। हम इंशाल्लाह इस तीसरे तबके की भी आपके सामने वजाहत करेंगे कि जो लोग मसाइल सीखते ही नहीं है, विरासत तो दूर की बात है, जो दूसरे दीनी मसाइल भी नहीं सीखते, उनके साथ कल क़यामत वाले दिन क्या मामला होगा। तो नंबर 1 पे जो विरासत तकसीम करते ही नहीं है, मसाइल का पता है, विरासत तकसीम करते नहीं है, हम इंशाल्लाह इसकी भी वजाहत करेंगे। नंबर 2 पे जो विरासत देते हैं लेकिन बस कमी बेशी के साथ दे देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि हमने कितना देना, कितना नहीं देना, क्या करना है, क्या नहीं करना, इंशाल्लाह इसकी भी वजाहत करेंगे। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह वजाहत करेंगे जो मसाइल सीखते नहीं हैं, हम उनकी भी वजाहत करेंगे और साथ साथ विरासत के तकसीम करने के तरीके भी इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। ज़वील फरूज जिन्हें विरासत दी जाती है उसका भी इंशाल्लाह हम उसकी भी आपके सामने वजाहत करेंगे। ये तमाम तर मसाइल इंशाल्लाह आपके सामने तफसील के साथ अर्ज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विरासत। इंशाल्लाह इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। आप दोस्तों से बस इतनी गुजारिश है कि जब भी हमारी कोई बात सुने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह रोजाना आपको नई से नई ताज़ी वीडियो दीन के हवाले से इंशाल्लाह इस चैनल से मुहैया की जाएंगी। अल्लाह हम सबको फ़हम नसीब फरमाए।